ओवैसी साहब ने कहा इससे तो जो हमारे इससे पुलिस स्टेट बन जाएगी और जो एजेंसियां हैं इन एजेंसियों को ही न्यायाधीश और जल्लाद बना दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि ये डेथ नेल है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, मतलब ताबूत में आखिरी कील है भारत के लोकतंत्र की, इसके बाद लोकतंत्र बचेगा नहीं। और उन्होंने कहा इससे सबसे पहले हमारी जुडिशरी की स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। जुडिशरी की स्वतंत्रता कैसे आ गई सर इसमें? कहीं से नहीं आती। जुडिशरी को ही स्वतंत्रता दी गई कि आप अगर 30 दिन में या उससे पहले बेल दे देते हैं तो रीइंस्टेट हो सकता है। तो और जेल जाएगा कि नहीं ये फैसला भी जुडिशरी करेगी, न तो जांच एजेंसी करेगी न सरकार करेगी। तो सवाल यह है कि जिन लोगों ने जुडिशरी को सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा था उनकी जाति का नाम लेकर कि अब तेली तमोली जो है देश चलाएंगे। अच्छा, तो ये सब कांग्रेस पार्टी ये सब पाप कर चुकी है। कैसे कैसे लोगों को किस तरह से जज बनाया। कमिटेड जुडिशरी की बात इंदिरा गांधी ने की कि जो है सरकार की नीतियों के प्रति कमिटेड होना चाहिए जजेस को और न्यायपालिका को, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। अगर न्यायपालिका अड़ंगा लगाती रहेगी सरकार के काम में तो सरकार फिर काम कैसे करेगी। वो लोग आज जुडिशरी की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये सुनने में जो है थोड़ा ये गले के नीचे उतरता नहीं। दरअसल क्या है कि इस समय हताशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है विपक्ष की। उनको लग रहा है 11 साल हो गए सत्ता से बाहर रहते हुए, तो वो जल में बिन मछली की तरह से तड़प रहे हैं। दूसरा, उससे बड़ी बात जो है उनको उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि आगे जो है कोई उम्मीद है। मतलब अगर मरीचिका भी नजर आती तो भी शायद इतना इस तरह का व्यवहार न होता। अरे अब शशि थरूर साहब का कुछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं आप? उन्होंने आज भी कह दिया, बोले तो कॉमन सेंस है, कोई आदमी जेल में रह करके सरकार के मंत्री क्यों बना रहेगा। कह रहे तो इसका विरोध करना बड़ा मुश्किल है। शशि थरूर ने यह कहा, उनका पार्टी प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का अब मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं, खड़गे साहब सब बोल रहे हैं, केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया, बाहर वो कह रहे हैं ये तो कॉमन सेंस है। इसका विरोध किस बेसिस पर करोगे तुम? किसी व्यक्ति को एजेंसी ने पकड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं पीएम सीएम बना रहूंगा, तो ये अजीब बात है। लेकिन एक नहीं, केसी वेणुगोपाल ने एक बात और कही, वो इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ये बिल एक्चुअली विपक्ष के साथ साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को टारगेट करने के लिए है। संभल के रहना तुम, 3.5 साल है उन लोगों के निशाने पे। ये दोनों तो लगातार अपोजिशन के निशाने पे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। किसी तरह से इन दोनों का हृदय परिवर्तन हो, मन परिवर्तन हो, तो शायद अपोजिशन को वो मिल जाए जो कि वो चाहते हैं। लेकिन ईडी के केस के हिसाब से अगर आप देखें, इसी अगस्त में ही ना किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि यू कांट एक्ट लाइक ए क्रुक, ईडी को ही बोला था। तो यू आर क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। हाँ, और उसमें ऐसा कई बार हो चुका है, 1-2 केस में नहीं हुआ है। मतलब पिछले 10-12 मामले में आप देखें तो ईडी को जम के फटकार लगती है कोर्ट के मार्फत। तो अगर जांच एजेंसी कुछ गलत करे तो उसके लिए कोर्ट है ना। अब कोर्ट को भी आप मान लोगे कि हाँ भाई कोर्ट भी वैसा ही है, तो फिर तो कुछ बचे नहीं। लेकिन देवेंद्र ये बात तो सही है ना, जो ईडी के फेर में फंसा वो कहाँ निकला है जल्दी। हाँ, लेकिन कोर्ट से जब लगेगी फटकार तो आपको बेल नहीं मिलेगा 1 महीने में। आप ये भी मान ले रहे हैं कोर्ट भी मैनेज हो जाएगा, ये कैसे मतलब क्या मतलब है इसका? और उस हिसाब से तो फिर कोई कानून ही नहीं बनना चाहिए। अगर ईडी कुछ गलती कर रही है, दिग्विजय सिंह ने जब सीबीआई को लेकर कहा था कि हमारे पास सीबीआई है, मंच से कहा था ना, क्या मतलब था उसका? तो ये तो आप आरोप लगते रहा है कि सरकारें एजेंसीज का मिसयूज कर सकती है, लेकिन कोर्ट है उसके लिए।